क्या हाल है वालों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, और इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ फैक्ट्स वगैरह नहीं लेकर के आ रहे हैं, मतलब कि लीक्स वगैरह नहीं लेकर के आएंगे, बल्कि रियल चीजें सामने रखने वाले हैं कि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं और यूजर्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे और इसके अंदर जिन जिन लोगों को जो जो प्रॉब्लम लगी है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी हो या फिर आपके पड़ोस वाले भैया के लिए वो वाली प्रॉब्लम मैटर ही ना करती हो, तो आप फोन को खरीदने से पहले एक बार इन सारे पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल सकते हो ना। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको दो कलर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो ब्लू टाइप का है, मतलब ओशियन ब्लू बोल सकते हो आप इसको। दूसरा ब्लैक कलर में है। जो ब्लू कलर में है उसके अंदर आपको बैक में अच्छा खासा टेक्सचर देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर आपको एजी ग्लास लगा हुआ मिलेगा जिसके अंदर फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते हैं। बैक से भी जो पैनल है वो पूरी तरीके से कर्व है एंड सामने से जो डिस्प्ले है वो भी कर्व है, जिसको हम 3D कर्व डिस्प्ले बोल सकते हैं या फिर 3D कर्व स्मार्टफोन बोल सकते हैं। इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का एंड फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ना मिलते हुए स्कॉट सेंसेशन की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। सामने पंच होल कैमरा है 16 मेगापिक्सल की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड बैक में आपको दो कैमरास मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको ऑरा लाइट मिलेगा, मतलब जो फ्लैश लाइट इसके अंदर लगी हुई है जो कि Vivo V27 Pro के अंदर लग करके आई थी, वो आपको इस वाले बजट में भी मिलेगा। वैसे बजट के बारे में बात करें तो बजट इस वाले स्मार्टफोन का है 25,000 रुपए पूरा, जितना प्राइस हमने अपने एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो के अंदर बताया था, स्पेसिफिकेशन लीक वाली वीडियो के अंदर एग्जैक्टली वही प्राइस पॉइंट पर ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। हालांकि जब लॉन्च हुआ तो काफी सारे बैंक ऑफर्स लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा खास बैंक ऑफर नहीं लगे हुए हैं। आप लोग कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ अपना 1,000 रुपया बचा सकते हो। वैसे 1,000 रुपए भी सिर्फ नहीं होते, है ना। बट सजेशन ये है कि सेल का इंतजार कीजिए, हो सकता है उसके अंदर प्राइस थोड़ा सा डाउन आए। फोन काफी स्लिम है, 7.36 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम का स्मार्टफोन है। एंड इस स्मार्टफोन के इतने वजन होने के बावजूद तो इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी ना लगते हुए 4600 mAh की बैटरी लगी है। हालांकि 5000 mAh की बैटरी से कम बैटरी लगी है एंड रियल एक्सपीरियंस भी ये 400 mAh की बैटरी आपको खलेगा भी, लेकिन इसका जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना दोस्त, उसने इसके अंदर का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को काफी अच्छी तरीके से बना करके रखा हुआ है ताकि आपको बैटरी की ज्यादा याद ना है। और बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी तो उससे जल्दी चार्ज भी हो सकती है। उसके लिए आपको 66 वॉट का चार्जर विद इन द बॉक्स मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियो जिसके अंदर 55 मिनट्स के अंदर 0 से लेकर के 100% स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है। सो डू नॉट वरी अबाउट द बैटरी। अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन के अंदर जो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी वो ये कि बैक तो इन्होंने ग्लास का रखा हुआ, पर जो कैमरा मॉड्यूल है ना, यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। अब जैसे कि ये भैया फोन पकड़े हुए हैं, अब ये तो पूरा ग्लास का मटेरियल बना हुआ, तो इसके ऊपर कवर की प्रोडक्शन लगी है तो कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, मतलब पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया एंड ये एरिया ओपन भी है तो इसके ऊपर स्क्रैच लगेगा नहीं लगेगा। या तो इसको भी कवर रखता या इसको मेटालिक दे सकते थे, थोड़ा सा तो खर्चा पड़ता। तो विल्ड सिस्टम में ये थोड़ा सा वॉइड रह गया, मतलब कि कमी रह गई है कि भाई अगर आप प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल करो तो कवर से उसको ढक भी देना चाहिए था ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। आदमी 25,000 रुपए अपने कलेजे से निकाल के दे रहा भाई। अब ऐसे में जेब में रखी हुई चाबी अगर फोन के ऊपर स्क्रैच मार दे तो दिक्कत वाली बात है। अब चलते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिल रही है वो मिल रही है 6.78 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ऑन पेपर तो ये लोग यही बोल रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आप जब इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करोगे तो काफी सारे यूजर्स ने ये बात बताई है कि जैसे गूगल के यूट्यूब हो गया जहां पर आप लोग देख रहे हो हमको, और काफी सारी जगह हैं, काफी सारी एप्लीकेशन है जहां पर ये 60 हर्ट्ज पे ही चलते हैं। मतलब कि सिंपलिसिटी नाम की चीज नहीं है। हालांकि आप सेटिंग के अंदर जाकर के रिफ्रेश रेट के अंदर जाकर के इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पे वर्क करेगी, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई रखा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब यूजर ने फोन लिया, वैसे तो 120 हर्ट्ज पे डिस्प्ले आराम से चल रही है, लेकिन यूट्यूब चलाया तो थोड़ा सा स्लो चलने लगा। अब हमारे माइंड में ये थोड़ा आएगा कि रिफ्रेश रेट कम हो गया, हमको लगा कि यार अटक क्यों रहा है। अब सही करने के लिए हम सेटिंग में जाकर के सेटिंग छेड़े, गलत बात है, किसी की सेटिंग नहीं छेड़ी जाती। खैर ब्राइटनेस के नाम पर आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि 1300 निट्स की ब्राइटनेस है एंड आउटडोर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कर्वनेस है ना डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है कि कर्व होने के बावजूद जब आप डिस्प्ले को सामने से देखोगे तो आपको स्किन के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाली डिस्प्ले के अंदर इन्होंने 3D वाला इफेक्ट डालने की कोशिश की ताकि जब आप फोन को टिल्ट से देखो, मतलब थोड़ा सा घुमा करके देखो, तो आपको कंटेंट थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे। तो थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो कि डिस्प्ले के साथ में किया है, जिसकी वजह से काफी सारे यूजर्स को तो डिस्प्ले बहुत ही मक्खन लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। बट काफी सारे यूजर जो इनके कमेंट सेक्शन में है वो बोल रहे हैं कि डिस्प्ले में मजा नहीं आया।
अब एक्सपेरिमेंट करते समय हर किसी को तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वैसे अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप इसके अंदर HDR कंटेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर जो इसके कंपटीशन में स्मार्टफोन आया, चाहे हम OnePlus 11 के बारे में बात करें, 11 Pro के बारे में बात करें, तो उसमें भी HDR का सपोर्ट नहीं है OTT के ऊपर, और ना ही उसके अंदर वाइड L1 का सपोर्ट है। इसके अंदर वाइड L1 का सपोर्ट है। वैसे कंटेंट देखोगे तो आपको म्यूजिक भी तो बढ़िया चाहिए, तो म्यूजिक इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर ही प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ही बुरी बात है। वी डिजर्व 2 स्पीकर्स, मतलब कम से कम स्टीरियो तो देना चाहिए ना। एक लौता स्पीकर, गेम खेलो वो भी स्पीकर हाथ से बंद हो जाएगा, तो एनिमी की आवाज कहां से आएगी हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये स्मार्टफोन जो है iQOO वाले, वो गेमिंग को टारगेट कर करके ही बनाते हैं। वरना तो वीवो का T2 Pro 5G भी आ रहा है सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, और 1000 रुपए कम है, अभी सेल में नहीं आया, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, पर एक्चुअली में वो सेम स्मार्टफोन है जैसा कि iQOO का Z7 Pro है, जिसकी सेल Amazon पर लगी। एग्जैक्टली सेम स्मार्टफोन Vivo T2 Pro 5G के नाम से आ रहा है, जिसकी सेल फ्लिपकार्ट के ऊपर लगी। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है एट ऑल। खैर, अपने टॉपिक को इधर से उधर नहीं करते हैं, बात करते हैं अपने इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो iQOO जो है वो और जाना जा रहा है अपनी सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स के लिए, जो कि ये रेगुलर टाइम पर देते हैं। FunTouch OS 13 मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा Android 13 के ऊपर, एंड इसके अंदर आपको 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है iQOO के स्मार्टफोन के साथ जाने के लिए, क्योंकि ये अपनी अपडेट्स को सुधारते देते हैं। एंड इसके अगर हम आपको नेटवर्क इशू के बारे में बताएं, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो 5G का सपोर्ट मिलेगा। 10 5G के बैंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काफी सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जब वो 5G अपने चला रहे होते, कॉलिंग आ जाती है, तो 4G के ऊपर नेटवर्क शिफ्ट हो जाता है। तो हो सकता है होपफुली ये जो iQOO वाले भैया हैं, ये अपनी इस चीज को बहुत ही जल्दी सुधार लेंगे। नहीं सुधारेंगे तो भैया ऐसे ही हम वीडियो में बताते रहेंगे। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अभी हमारी पुरानी वीडियो देख करके हमारे एक यूजर ने बोला कि भैया आप डायलर के बारे में बात क्यों नहीं करते, तो इस वाले स्मार्टफोन के अंदर हम आपको बता दें कि वीवो का ही डायलर पड़ा हुआ है। अगर आप किसी की चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहो तो उसको अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा कि भैया यात्रीगण आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्लीज सावधान रहें। तो आप जैसे बात करना चाह रहे हो वैसे बात करो, चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। इस स्मार्टफोन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि इसका है चिपसेट वाकई में काबिल तारीफ है। MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट लगा हुआ है, जो कि TSMC ने बनाया है। TSMC बाकी काफी अच्छी चिपसेट बनाती है, लाजवाब चिपसेट है। मतलब कि इतना हल्का स्मार्टफोन, लाइट वेट होने के बावजूद इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस रखी है। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट वेट स्मार्टफोन है, थिन है, तो वो चलते ही नहीं है, आगे बंद हो गए जाकर के। पर इसके अंदर काफी अच्छा है। हमने काफी सारी वीडियोस देखी, जैसा कि हमने आपको बताया, तो हर एक AnTuTu स्कोर के अंदर, टेस्टिंग के अंदर 7 लाख के ऊपर ही AnTuTu स्कोर जा रहा है, तो नीचे आए नहीं। एंड थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर 95% से अबव है, मतलब 95% आप मान के रखिए। तो ये भाई साहब थ्रॉटलिंग नहीं कर रहे हैं, AnTuTu स्कोर अच्छा दे रहे हैं। हीट मैनेजमेंट में भी काफी अच्छा है भाई साहब। 3000 स्क्वायर mm के अंदर इनका लिक्विड वैक्यूम चैम्बर बनाया, तो हीट कहां से होगा। लेकिन फिर भी कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि भाई हीट हो रहा है। चार्जिंग पे लगाकर चलाएंगे तो थोड़ा सी दिक्कत होती है। फिलहाल काफी सारे यूजर्स का पॉजिटिव रिव्यू है। जो प्रॉब्लम आ रही है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर काफी सारे यूजर्स को, वो इसकी बात आती है कैमरा को लेकर। आज के टाइम पर अगर हम कैमरा सेटअप देखें तो वो दिन गए 2-4 साल पुराने वाले, जो पीछे अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे कैमरे मिल जाते थे कम प्राइस में भी, लगभग 10-12 हजार के स्टार्टिंग में जो कैमरे तब आया करते थे, वो कैमरा सेटअप आपको अब इस 25,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर मिल रहे हैं। तो अब इसलिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं बोलेंगे। एंड जो बेस्ट पार्ट है कैमरा का वो ये है कि नाइट में फोटोज काफी ठीक लेता है। मतलब क्लिक करने में थोड़ा सा समय लगाएगा, लेकिन जब क्लिक करके रखेगा तो आपके फोटोज के अंदर डिटेल ठीक ठाक आती है। एंड फ्रंट कैमरा बाकी में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपेरिजन ऑफ जो कॉम्पिटिटिव फोन है उनसे। कैमरे के नाम पर स्मार्टफोन के अंदर आपको एक नेचुरल वाला मोड मिल जाएगा, जिसको इनेबल करके अगर आप कैमरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल नेचुरल वाले फोटोज देने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि एडिशनली बहुत कुछ डाल दे। बट व्हाइट बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ब्राइटर पिक्चर्स मिलेंगी आपको। एंड डिस्प्ले भी इसकी थोड़ी सी ब्राइटर है, क्योंकि भाई साहब 1300 निट्स लगी हुई है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन से इस वाले स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे तो आपको ब्राइट पिक्चर्स दिखाई देंगे। मतलब कि ब्लैक थीम वाली चीजों का आप मजा बहुत अच्छी तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा ब्लैकर नहीं दिखेंगे, वहां पर भी आपको हल्की से व्हाइट स्टोन दिख सकती है, जो कि एक पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव भी है, दूसरे थॉट से नेगेटिव भी। एक गंदी बात और है कैमरा सेटअप के अंदर, ये सिर्फ इस वाले स्मार्टफोन को लेकर के नहीं, बाकी और भी जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उसको भी लेकर के, कि भैया पता नहीं धीरे धीरे ये लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा को क्यों गायब कर दे रहे हो। अब क्या उसके लिए हमको अलग से GoPro परचेस करना पड़ेगा क्या भाई? अच्छे खासे बजट स्मार्टफोन में आप लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रहे थे, धीरे धीरे गायब कर दिया, धीरे धीरे हेडफोन जैक भी गायब कर दिया। इनफैक्ट इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी हेडफोन जैक नहीं है। एक तो इन्होंने सिंगल स्पीकर दिया है, ऊपर से हेडफोन जैक भी नहीं दिया है। तो इतनी जगह जो साइड की इन्होंने बचाई है
है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी आपको डिस्प्ले में मिल रही है, तो वो भी आपको साइड में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से जो आप इसके अंदर सिम कार्ड का इस्तेमाल करोगे वो 5G की 2 सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। तो देख करके परचेस कीजिएगा कि आपको 8GB रैम 128GB वाला मेमोरी कार्ड वाला इस्तेमाल करना है या फिर एक 8GB रैम 256GB वाली मेमोरी वाला स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है। इतनी सारी बातें छेड़ने के बाद भी अगर हम ओवरऑल इस वाले स्मार्टफोन को देखें तो आजकल के कंपटीशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इस फैसले पे पहुंचते हैं कि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर काफी सारी चीजें बैलेंस में रखी हुई है। ये नहीं कि सिर्फ कैमरा बढ़ा दिया या सिर्फ डिजाइन को बहुत अच्छा बना दिया, बाकी कुछ गायब कर दिया। जैसे कि इनके कंपटीशन वाले फोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, औकात उसकी 12 मेगापिक्सल की नहीं है, तो वैसा हाल इन्होंने नहीं किया। बाकी रिव्यू के अंदर काफी सारे लोगों की अमेजोन को लेकर के भी चिड़न है कि भैया अमेजोन की सर्विस वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, तो उससे स्मार्टफोन का कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बारे में हम दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे और अपनी इस बात को हम यहीं पे विराम लगाते हुए एंड करना चाहेंगे। और मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करते हुए हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइएगा। आपके जो डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछेगा। इस वीडियो के अंदर मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।